5 रीजंस कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फीवर होता है, ये क्या है? बेसिकली अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सो अब हम 20th सेंचुरी में हैं. सेक्सुअल इंटरकॉर्स एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. स्कूल्स के अंदर, मतलब मेरे टाइम पे ही स्कूल्स के अंदर सेक्सुअल एजुकेशन शुरू हो गई थी एंड पीपल आर वेरी ओपन अबाउट इट. पेरेंट्स गिव दिस टू देयर चिल्ड्रन और मैं भी प्लान करता हूँ कि मेरे बच्चे शुड बी अवेयर ऑफ इट. तो बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं जो फैलते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स से, नेमली हर्पीस, जेनाइटल अल्सर्स. दूसरा डिजीज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जेनाइटल वॉर्ट्स उससे होते हैं. HIV वायरस सेक्सुअल इंटरकॉर्स से फैलता है, हालांकि इंसिडेंस 0.3 to 1% है, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंटरकॉर्स यू आर हैविंग. चौथा हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये भी सेक्सुअल इंटरकॉर्स से फैलता है. पांचवा क्लमीडिया सेक्सुअल इंटरकॉर्स से फैलता है. तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रेजेंटेशन एज फीवर कर सकती हैं. तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स रिसेंट हिस्ट्री में, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकॉर्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के उसमें, एंड द इंक्रीजिंग एडवेंट ऑफ LGBTQ एक्सेप्टेंस tells us to be aware of this, not to be afraid of it, to be aware of it and to look for the correct reasons at correct places. तो ये फीवर का कॉज हो सकता है and you should not miss it while a person comes to you on the clinic, and you should not advise against it. You should not advise against a particular lifestyle, but you should always preach about a safe sexual practice to avoid these infections, because they are 100% avoidable with barrier methods and various other treatment modalities. And so you're saying that ये सारे इतने ज़्यादा dangerous जो diseases हैं वो हो सकती है, but उनका early symptom is only gonna be fever. Definitely, majority of the time it will only be fever. So you'll feel like oh fever ही तो it's fine. Exactly. प्लस सबसे बड़ी बात है कि फीवर के साथ जेनाइटल अल्सर्स हो गए या कुछ प्राइवेट एरियाज पे कुछ हो गए, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट इट, राइट? तो देर आर न्यूमरस ऑफ पेशेंट्स हु कम एंड हु आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट टॉकिंग, स्पेशली यंग बॉयज, है ना. आई फील गर्ल्स आर, हिंदी बता दो ये एक्चुअली इट मच बेटर, ठीक, कि जितने ज़्यादा लोग तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली यंग बॉयज हु आर having a sexual relationship or a sexual partner with the same sex or are bisexual, who are very afraid to talk of being judged and they do not give this history. But मैं make sure करता हूँ कि मैं ये history उनसे पूछूँ, उन्हें comfortable feel कराऊँ, ताकि मुझे exact cause, मुझे क्या किसी भी डॉक्टर को exact cause पता लगे और मैं उसको unnecessary burden on his pocket by prescribing फालतू की दवाइयाँ या फिर कोई ऐसी चीज़ दे के जो मुझे ना समझ आए वैसे भेजूँ. मेरे को लगता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पास मेरी स्पेशलाइजेशन को सीख करने आ रहे हो तो मैं उसे जस्टिस करके आपको भेजूं. मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसकी जड़ तक पहुंचा, बट मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि दूसरा बंदा बहुत कंफर्टेबली मुझे बता गया ये चीज़. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई शर्म की बात है. आपकी लाइफ, आपके रूल्स. हाँ, ये नहीं कि गोलियां चला दो जाके कहीं, बट आपकी प्रेफरेंस, जो करना है आप कर सकते हैं. और अगर प्रॉब्लम है तो हेड ऑन फेस कर सकते हैं उसको, रादर दैन कि उससे भागते रहे. Fair. और बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है. कई स्टार्ट डोजेज हैं, सिंगल डोज पे ठीक हो जाती है अगर पता लग जाए कि क्या है तो. गॉट